जो माननीय मोदी जी ने 9 साल में जो कार्य किए हैं आज 70 साल में कभी नहीं हुआ। 10 करोड़ माताओं बहनों को निःशुल्क सिलेंडर चूल्हा उज्ज्वला योजना से, 20 करोड़ माताएं बहनें जो शौचालय अब खेतों में जाती थी आज सबके लिए शौचालय की व्यवस्था हो गई। थोड़ा सिलेंडर तो है महंगा है, मैं जरूर कहूँगा, देखो उसमें 200 रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है। तो पाकिस्तान में 35% की महंगाई है, श्रीलंका में 25% की महंगाई दर है और भारत में 5% से भी कम है। इतनी महंगाई भी नहीं है कि आदमी कोई भूखा मरा। 2024 के अंदर माननीय मोदी जी दोबारा से आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देखिए, लगातार बात की जा रही है महंगाई की मार को लेकर के। दिल्ली में जिस तरीके से फ्री जुमलेबाजी करी गई, बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, अब ऐसे में अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी चर्चा हो गई। आम आदमी पार्टी ने समर्थन कर दिया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष के एकजुट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं क्या लगता है कि पिछले 9 साल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने काम किया है, अब उसके लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ रहा है इस बार 2024 के लिए बीजेपी को हराने के लिए। बात दे पाएगी? सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष वालों ने जो अपना एक संगठन बना के पटना में जिस तरह से अपना वो उन्होंने एकता दिखाई है, ये एक साजिश रची जा रही है। साजिश समझते हो आप? देश में 9 साल बेमिसाल जो माननीय मोदी जी ने 9 साल में जो कार्य किए हैं आज 70 साल में कभी नहीं हुआ। महंगाई की बात करते हैं, महंगाई कोई महंगाई नहीं है। देखो, अगर आप 500 रुपये कमा रहे हो, अगर दिहाड़ी अगर आज वो 1000 से 1200 रुपये दिहाड़ी हो गई है, इसमें भी आपको फ़र्क लगता है। देश का विकास बहुत अच्छे से हो रहा है। 2024 का चुनाव माननीय मोदी जी के हक में जा रहा, पूर्ण बहुमत से जा रहा है। और विपक्ष वालों की बात है, विपक्ष तो देखो जी अभी सब इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ऐसा इसमें किसी भी तरह की कोई वो नहीं हो पाएगा। और आप देख रहे हो माननीय मोदी जी पूरे देश में हमारा कितना सम्मान हमारा हो रहा है देश का। हाँ जी, डंका बजा के आए हैं और हमारे देश का विकास के, चलो मैं विकास के बारे में बताता हूँ। देश में 9 साल में क्या क्या हुआ है। 2014 में माननीय मोदी जी आए, 15 में जैसे उन्होंने अपना शपथ वगैरह ली है, उसके बाद तुरंत स्टार्टिंग करूंगा जी, जो जो उनके कार्य गिनाता हूँ अच्छे देश के लिए और सब समझेंगे। 10 करोड़ माताओं बहनों को निःशुल्क सिलेंडर चूल्हा उज्ज्वला योजना से, कितना? 10 करोड़ माताओं बहनों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ सिलेंडर चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप बिल्कुल निःशुल्क। जो धुआं से आंखें खराब होती, धुआं जलाती थी बेचारी, तो हर घर में सिलेंडर चूल्हे की व्यवस्था कर दी। 20 करोड़ माताएं बहनें जो शौचालय अब खेतों में जाती थी आज सबके लिए शौचालय की व्यवस्था हो गई है। आवास योजना, जिन गरीब माताओं बहनों के पास अपना मकान नहीं था, किराए पे रहती थी, या अपना जैसे दिल्ली में भी झुग्गी झोपड़ी थी, या ऐसे उन्होंने देखो अभी दिल्ली के कालकाजी में 3500 मकानों की व्यवस्था की है। अभी 25,000 मकान और देने जा रही है आवास योजना के तहत। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के हर खाते में पैसे आते हैं। और मुद्रा लोन की व्यवस्था है, जनधन के 50 करोड़ खाते खोले हैं, ठीक है जी। और कितनी अच्छी अच्छी और योजनाएं हैं। 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन है, 50,000 रुपये का शिशु लोन है, 5 लाख रुपए का तरुण लोन है, 10 लाख रुपए का किशोर लोन है। अपना बिजनेस करिए। आपने तमाम योजनाओं का जिक्र कर दिया, लेकिन विपक्ष के पास इस समय अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो रोजगार और महंगाई का है। उस पे आप क्या बताएंगे? क्योंकि रोजगार तो कहीं ना कहीं उसके आंकड़े बड़े हैं। सुनो, रोजगार की मैं कहूँगा तो रोजगार की थोड़ी समस्या है, देश में समस्या है रोजगार की। लेकिन फिर भी देखो, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, क्वालिफिकेशन अच्छी की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, सभी काम कुछ सोचना है देश को। माननीय मोदी जी ने इस बारे में 10 लाख नौकरियों का वादा किया है, तो इस बारे में भी चर्चा जैसे वो कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। तो मैं बेरोजगार हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन कमाने का साधन बहुत है। लेकिन महंगाई की बात करी जाए, 120 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। 120 रुपए किलो टमाटर, कोई टमाटर नहीं बिक रहा। कई बार समस्या आती है। देखो, खेती बाड़ी होती है, कितना पोल्यूशन, मतलब वो खेती बाड़ी में देखो फसल भी खराब हो जाती है। अगर 10 रुपए किलो टमाटर था, अगर वो 10 से 12 रुपए किलो खेती बाड़ी उन्होंने कर दिया है, तो कोई महंगाई नहीं है। बात समझ लेते हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन सिलेंडर के दाम देखिए आप। एक समय ऐसा था 2014 से पहले आधा किलोमीटर लाइन लगती थी और 500 से 600 रुपए का सिलेंडर था, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसी हिसाब से 9 साल में नकारा नहीं जा सकता। देखो, महंगाई थोड़ा सिलेंडर तो है महंगा है, मैं जरूर कहूँगा, लेकिन इसमें ना देखो उसमें 200 रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है। जो उज्ज्वला योजना में एक सिलेंडर चूल्हा दे रहा है 1100 रुपए का है,
तो इसमें 213 रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है, जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए हैं। मान रहे कि रोजगार में फेल, महंगाई के बाद महंगाई है थोड़ा सा, और रोजगार भी है। कानून व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली में ही अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं। कानून व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था देखो, दिल्ली में साक्षी मर्डर केस हुआ है, अभी इधर एक लूटपाट की है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपना अच्छा से काम कर रही है। देखो वैसे तुरंत उनको भी आपने देखा लूटपूट हुई है यहाँ पे, ये प्रगति मैदान के पास, तुरंत पुलिस ने अपना काम किया और सभी को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही साक्षी मर्डर केस हुआ, उसको भी तुरंत गिरफ्तार किया है। कानून भी अपना अच्छा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ छुटमुट में ऐसा है कि कानून व्यवस्था ठीक है, ऐसी बात है। देखिए लगातार वो कह रहे बीजेपी ने बड़ा काम किया है, इस बात से आप सहमत हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो काम बिल्कुल इस प्रकार का है कि देश को विदेश में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस तरीके से रोजगार महंगाई के मुद्दे पे भी उसको घेरा जा रहा है। देखिए, अगर आप ओवरऑल अगर पूरे संसार से तुलना करेंगे तो पाकिस्तान में 35% की महंगाई है, श्रीलंका में 25% की महंगाई दर है और भारत में 5% से भी कम है। महंगाई को कंट्रोल करने में मोदी सरकार ने जो नियम अपना है वो बिल्कुल एक सराहनीय नियम है। देखिए बिल्कुल ठीक है भाई, सही कह रहे हैं। व्यवस्था देखो, महंगाई है, महंगाई देखो गरीबों के लिए, गरीबों का जो राशन भी है, देखो महंगाई है, मैं मानता हूँ महंगाई है, लेकिन इस पे महंगाई जिस तरह से, इतनी महंगाई भी नहीं है कि आदमी कोई भूखा मर रहा है। दाल के रेट सब बढ़े हैं, समय के साथ साथ सब कुछ बढ़ेगा। एक समय 2 रुपए किलो था, 100 रुपए भी हो गई है। एक सोना, एक अब ये अंगूठी मैंने, आप सुनिए मेरी बात, ये अंगूठी 9,000 रुपए तोला थी, आज है क्या भाव है? आज 59,000 रुपए है। समय के साथ है कांग्रेस। एक मिनट, मैं उदाहरण ही दे रहा हूँ। ये सोने की अंगूठी ये मैंने 9,000 रुपए तोला एक समय पे ली थी, आज से 24 साल पहले। समय गुजरता है, आज ये 59,000 रुपए तोला है, फर्क तो है ना। तो महंगाई साथ साथ बढ़ती है। और देखो जिस तरह अगर तनख्वाह आपकी 50,000 रुपए है, आज से 50,000 रुपए थी, अब आपकी तनख्वाह 80,000 रुपए हो गई है, तो वही हिसाब बन जाता है। बात से सहमत है कि महंगाई समय अनुसार बढ़ती है, हम आपकी इस बात से सहमत है, लेकिन कहूँगा महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो इसी महंगाई के लिए वो सड़कों पर उतर जाती थी। उतरते थे, ठीक है। अब ऐसे भी तो कांग्रेस वाले भी देखे, अब पार्टी अभी ऐसे महंगाई है, जब कांग्रेस थी, कांग्रेस का राज था तो बीजेपी पार्टी भी उतरती थी, भाई महंगाई है। तो मैडम राजनीति है, पढ़ाई ऊपर नीचे। क्या लगता है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो 2024 में मात दे पाएगा? 2024 के अंदर माननीय मोदी जी दोबारा से आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, और उनकी 9 साल बेमिसाल और पूरी देश की जो रक्षा कर सकते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। देखिए ये थी बात लोगों से, और साफ तौर पर उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो है 2024 के अगर देखा जाए और उसी के साथ साथ महंगाई के और रोजगार के जो मुद्दे थे उसको भी स्थापित किया है, और महंगाई और जो रोजगार के मुद्दे हैं उस पर तमाम चर्चा की, और ये भी कहा है कि ये वाकई में धरातल पर है। फिलहाल तब तक देखते हैं क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आप बने रहे सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन अंकित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।